क्वालिटी एजुकेशन रे मु आपण मानकु वेलकम करूचे। फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे केमिस्ट्री अथवा फिजिकल साइंस रो सेकंड चैप्टर को दी जिबा सिंबल वैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। पूर्वर फ्रेंड्स आमे आपण मानकु पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स कंपाउंड एवं एटम विषय डिस्कसन कर सारी और आपण मानकु डिटेल्स रे कहि सारी आपण मानकु जदी किछि सेथरो डाउट रहि जाइतिबो ते आपण माने हमकु कमेंट सेक्शन में जणाई परिबे। तो नेक्स्ट आमे डाउट सेशन वीडियो मध्ये आपण मानकु पई नै आसीबु। तो फ्रेंड्स चलंतु एबे आमे आजिरो चैप्टर सिंबल वैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन को देखिबा। तो फ्रेंड्स प्रथमे आपण मानकु सिंबल विषय रे सिंबल्स रो हिस्ट्री विषय रे जानिबा को हेले प्रथमे एटम रो हिस्ट्री विषय रे मध्ये टिके जानिबा को पड़िबो किपरि एटॉमिक थ्योरी आस्तिला किपरि हमें एटम विषय जानिथिले आगे एटम विषय रे हमें जानिले तापर सिना हमें एटम रो सिंबल विषय रे जानिबा को पाइले बा हमकु नीड हला जे एटम रो गोटे सिंबल रहितिबा दरकार जहा द्वारा कि हमें एते गुडी को जो एलिमेंट्स पाइचे तो से गुडी को हमें डिफरेंशिएट करि परिबु एवं जानि परिबु ताको सहज रे। तो प्रथमे एथि पई फास्ट ट्राई करिथिले डाल्टन जहाको कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मध्ये हुआ जाए। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रे कोन थिला जे डाल्टन को फास्ट एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रे कहिथिले जे सबु जते भी सब मैटर अछि हम चारि पखरे जते सब हम मैटर बा पदार्थ देखि पारुचे से मैटर गुडी को गोटे गोटे टाइनी पार्टिकल द्वारा कंस्ट्रक्ट होइथांती बहुत छोट छोट टाइनी पार्टिकल थांती तो जहाको कि हमें एटम कहिताउ। तो फास्ट तेनु डाल्टन एटम विषय रे हमकु सूचना देइथिले एवं एटम विषय रे हमकु डिटेल्स रे डाल्टन ही प्रथमे जणाइथिले। तो फ्रेंड्स तो डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी विषय चलते एबे जानिबा। तो तांकर एटॉमिक थ्योरी मेन कोन थिला जे एवरी मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल दे आर कॉल्ड एटम्स। देन तापर थिला सेकंड से कहिथिले एटम आर नॉट डिविजिबल एटम केबे भी डिविजिबल हेबे नै एवं कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन विषय तो हम जानिथिले किंतु डाल्टन्स को एटॉमिक थ्योरी द्वारा एथि भी जानिबा एहा भी जानिबा को मिलुतला जे एटम गुडी को केबे भी आपण मन को डिविजिबल हेबे नै एवं केमिकल रिएक्शन ने मध्ये एटम केबे भी डिस्ट्रॉय हुए नै। नॉर्मली कोन फिजिकल रिएक्शन ने हमें धरो हमें आइस को गरम करी हमें पानी कर देलु तो आइस टी पानी से नहीं गला किंतु आइस को हमें पूरा पूरी डिस्ट्रॉय कर देलु कि से पूर्व अवस्था को भी घुरी जाई परिबो किंतु केमिकल रिएक्शन रे पूर्व अवस्था को घुरी जाई पारे नहीं। तो तथापि केमिकल रिएक्शन रे मध्ये एटम केबे भी डिस्ट्रॉय हुए नहीं एटम केवल एटम रो फॉर्म में ही रहिताय। तो ऑल एटम आर गिवन इन ए गिवन एलिमेंट आर ऑफ सेम साइज सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गोटे गिवन एलिमेंट्स रो जते भी एटम थिबो आपण ऑक्सीजन रो आपण मानकर जते सब नियंतु आपण वाटर रे ऑक्सीजन रो हो बा ओजोन रे O3 जो लागु छी सेठी ऑक्सीजन हो देन आपण मानकर जोठी भी आपनकर H2O रे ऑक्सीजन हो O3 रे ऑक्सीजन हो आपण मानकर H2O2 रे भी ऑक्सीजन हो। तो एगुडी सबु थिरे ऑक्सीजन रो आपण मानकर ऑक्सीजन एटम रो साइज ऑक्सीजन एटम रो मास एवं केमिकल प्रॉपर्टी केबे मध्ये चेंज हेबे नाही। आउ कोन कहिथिले से एटम गोटे डेफिनेट रेशियो रे कंबाइन होंती जहा द्वारा कि कंपाउंड करंती। पूर्व हमें पढ़ीथिले कंपाउंड रे एटम रो गोटे डेफिनेट रेशियो थाई से रेशियो रे ही से माने कंबाइन हेले कंपाउंड दे परिबे। तापरे एटम नॉर्मली कंपाउंड रे सेम काइंड रो एटम भी रही परिबे एवं डिफरेंट काइंड रो एटम भी रही परिबे गोटे कंपाउंड रे तेनु एटम गुडी को कांस्टेंट रही थांती। तापरे एगुडी को थिला डाल्टन्स को एटॉमिक थ्योरी रो आपण मानकर मुख्य जिस्ट थिला बा डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी रो मुख्य आपण मानकर कोन कहि परिबा हमें मुख्य आपण मानकर मेन जिस्ट कहि परिबा डाल्टन्स को एटॉमिक थ्योरी रो 6टी पॉइंट। तो नेक्स्ट एबे आस जिबा एटम विषय रे जानिबा। तो एटम फ्रेंड्स आपण माने जानिथिबे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थाई गोटे एलिमेंट रो जहा कि रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करे। तो एटा मन रखिबे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जहा कि रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करे एटम रो भी तळकु आस जिवो इलेक्ट्रॉन आस जिवो प्रोटॉन आस जिवो किंतु से माने केबे रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करंतिनी कोनोसी केमिकल रिएक्शन रे कोन पार्टिसिपेट करे आटम करे एवं आटम ही से एलिमेंट धरो ऑक्सीजन जो कैरेक्टरिस्टिक का थिबो से गुडी को सबुठारु तळरे आटम ही शो करिताय। आटम रो तळकु जो चल जिवे आपण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चल जिवे तांकर किछि कैरेक्टरिस्टिक नाही से माने सब बेले प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एवं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही वहन करिवो। तो सेठी से माने ऑक्सीजन रो कोनोसी गुण देखाइबे नाही।
तो नॉर्मली एबे आटम साइज आपण मैंने समस्त जानी आटम साइज बहुत सान थाए मेजर आपण मैंने इजिली मेजर करें नॉर्मली नानोमीटर यूनिट रे मेजर करा जाए। तो आटम साइज केते थाए 1 नानोमीटर आपण नानोमीटर एबे आपण मैंने नानोमीटर तो जानिले तो नानोमीटर केते स्मॉल थाए ताहार आपण मैंने आइडिया लगाई पारे कि 1 नानोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर हेबो अर्थात माने आपण मानकर मु जदि एटी कैलकुलेशन कर देखै देबी आपण मानकर 1 नानोमीटर हेबो 1 को डिवाइडेड करिवे आपण 10 परे 9टा शून 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एमती 9टा शून को एक को पुणी आपण मानकर एतकी भाग करेंगे तापर जो मिल से गोटे नानोमीटर। तो 1 नानोमीटर को आम कौन कहीपर 10⁹ 9 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ 9 नानोमीटर कहीपर। तो एटॉमिक जमती कि हाइड्रोजेन एटम रो जो रेडियस अच्छी से 1 आपण मानकर 1 × 10⁻⁻10 मीटर तो बा नानोमीटर जोटा को आम कही था। तो एबे आटम विषय में किसी जानले आटम रो साइज विषय भी जानले। तो एबे आसजिबा आटम रो सिंबल विषय जानिबा जेटा कि आम प्रथम आम चैप्टर थिला आटम रो सिंबल आटम रो कौन कौन सिंबल रही थाए। तो से विषय रे आम एबे जानिबा आटम रो सिंबल देवा किपरि स्टार्ट हैला। तो फर्स्ट टाइम डाल्टन किसी आटम रो सिंबल देइथिले। तो डाल्टन जेते बेले आटम रो सिंबल देइथिले तो जेते कोनोसी नाम हिसाब रे देइ नथिले। तो तळरे आपण माने जो देखि पारुछंती आपण मानकर जो तळे जो देखि पारुथिबे आपण हाइड्रोजन पई देखंतु केमती से सिंबल देइथिले कार्बन पई केमती देइथिले ऑक्सीजन पे सीधा गोल ही थिला तो राउंड शेप थिला फास्फोरस पई डिफरेंट थिला सल्फर गोटे डिफरेंट थिला आयरन गोटे डिफरेंट कॉपर डिफरेंट लेड गोटे डिफरेंट सिल्वर डिफरेंट और गोल्ड डिफरेंट थिला प्लाटिनम डिफरेंट थिला मर्क्यूरी डिफरेंट थिला। तो एगुड़िक प्रथमे ओरिजिनली डाल्टन को द्वारा ही एई टाइप रो प्रथमे सिंबल दिया जाइथिला आटम रो। तो फास्ट डाल्टन स्टार्ट करथिले आटम एलिमेंट को किपरि भाबरे एलिमेंट रो सिंबल देबा एवं सिंबल अनुसार हमें एलिमेंट्स को किपरि मने रखिबा। तो परे फर्दर आगो को जाई एमान को लाटिन नेम रू मध्ये सिंबल आसीबा स्टार्ट हे गला एवं यह छड़ा यार सिंबल किसी करेक्शन है किसी चेंजेस आसला एवं अन्यान्य जिते भी आउ किसी एलिमेंट्स रही थे सिंबल आसवा भी स्टार्ट हो गला। जपरी आपण मैंने देखिपे हाइड्रोजेन रो एच सिंबल हिलियम रो सिंबल He कार्बन रो सिंबल आपण मानकर सी कॉपर रो सिंबल होची Cu। तो नाम कोठू आसला लाटिन नाम कौन कॉपर क्यूप्रियम। तो फ्रेंड सबू एलिमेंट्स लाटिन नाम रो आसीनी किंतु किछि एलिमेंट्स रो लाटिन नाम रो आसी थाए जेमति आपनकर कोबाल्ट रो CO क्लोरीन रो Cl कार्डमियम रो आपण मानकर CD बोरन रो आपण मानकर B। तो फ्रेंड्स मन रखिए जिते बड़े भी आपण मानकर एलिमेंट्स रो सिंबल देवा आसे ना तो फास्ट लेटरटा सब बड़े आपण मानकर कैपिटल रहिबो जेमति आपण मानक मु मर्क्यूरी कहूची फास्ट लेटरटा कैपिटल रहिबो तापरटा आपण मानक स्मॉल रहिबो Hg। तो सही टाइप रो मन रखिथिबे जिते भी सब बड़े सिंबल अछि गोटे सिंगल लेटर अछि कैपिटल रहिबो जो दुईटी लेटर लागुची प्रथमटी आपण मानकर कैपिटल रहिबो सेकेंडटी स्मॉल रहिबो। देन आपणकर बेरियम अछि बेरियम रो Ba ब्रोमीन रो आपण मानकर Br बिस्मथ रो आपण मानकर Bi सोडियम रो आपण मानकर Na जार लाटिन नाम कौन नाट्रियम। देन पोटासियम रो आपण मानकर K लाटिन नाम होजी कैलियम। आयरन रो आपण मानकर होची Fe लाटिन नाम होची फेरम। गोल्ड रो आपण मानकर होची Au लाटिन नाम होची आरम। देन आपण मानकर सिल्वर रो होची आपण मानकर Ag लाटिन नाम होची आर्जेंटम। देन आपणकर मर्क्यूरो Hg आम डिस्कसन करथिलु प्रथम रू एवं यार लाटिन नाम होची हाइड्रोगारियम। तो फ्रेंड्स एगुड़िक मन रखिथे कि आपण मान कॉमन एलिमेंट्स मान सिंबल आप आशा करुँचे तो प्रथम आप जानिथे एमन लाटिन नाम गुड़िक मन रखिने। तेबे एटा थिला आपण मानकर सिंबल। तो सिंबल विषय तो आपण माने जानिले। तो एबे चलंतु जानिबा एमानकर एटॉमिसिटी। तो सब बेले सिंबल समाने सेमती प्रत्येक एलिमेंट्स तंकर डिफरेंट एटॉमिसिटी थाए अर्थात जतले ऑक्सीजन केबे भी गोटे सेकेंड फ्रेंड्स ऑक्सीजन
ऑक्सीजन केबे भी आपण मानकर जमती ओ केबे भी ओ फॉर्म रे ऑक्सीजन केबे भी आपण मानकर रही परिबो नाही सब बेले सी आउ गोटे ऑक्सीजन एलिमेंट सह बॉन्ड करिकी O2 फॉर्म रे रही थाए। तो ये ऑक्सीजन एटॉमिसिटी को आमे कोन कहिबा ऑक्सीजन एटॉमिसिटी 2 कहिबा बा डाई एटॉमिक। तो यही जो आपण मानकर से जिते बड़े एक्जिस्ट करुच्ची केतोटी आटम नहीं एक्जिस्ट करुच्ची तो ସେଇଟା को आमे एटॉमिसिटी कहिताउ। द नंबर ऑफ आटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी अर्थात जो केतोटी आटम द नंबर ऑफ आटम मिसिकी जळे गोटे मॉलिक्यूल करि पारे तो साहा को आमे कहिताउ आपण मानकर एटॉमिसिटी माने केतोटी आटम मिसी गोटे मॉलिक्यूल सृष्टि करूची तो एटा को आमे एटॉमिसिटी कहबा। तो एठी एलिमेंट्स चलंतु किछि देखि देबा जेंति हम हेलियम रो फॉर्मूला तो जानिछन्ते आपण He तो एटा मोनो एटॉमिक अर्थात हेलियम निजे ही जेहेतु हेलियम पुणी आपण माने जानिथे गोटे इनोट गैस तो सी रिएक्शन तो एमती रे भी करे नहीं तो हेलियम गोटे आटम फॉर्म ही रही पारे। देन आपण मानकर नियोन अगेन पुणी आपण मानकर मोनो एटॉमिक अछि एनी एगा सब देखंतु गोटे गोटे हमरकर इनोट गैस गुड़िक मोनो एटॉमिक इनोट गैस सब मोनो एटॉमिक ही हेबे। देखि सोडियम भी फ्रेंड्स स्टे करि पारे NaCl रे आपण माने देखि दिबे से स्टे करूची सॉल्ट रे। आयरन रे आपण मान आयरन गोटे मोनो एटॉमिक Fe तापरे आपण मानकर एल्युमिनियम मोनो एटॉमिक रे आस्ताय Al हाइड्रोजन आपण मानकर डाई एटॉमिक थाय हाइड्रोजन केबे भी गोटे हाइड्रोजन एटॉम स्टे होई परिबो नै दुईटी हाइड्रोजन एटॉम मिसिबे H प्लस H मिसिबे देन H2 करिवे H2 ही स्टे हबो। देन ऑक्सीजन आपण मानकर डाई एटॉमिक प्रथम देखैतिले आपण मानको O2 क्लोरीन आपण मानकर डाई एटॉमिक हबो Cl2 नाइट्रोजन आपण मानकर डाई एटॉमिक हबो N2 तो एगुडी को गोटे गोटे डाई एटॉमिक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एटॉमिक एमती एटॉमिसिटी तो विषय जानी गले चलतु ए भैलेंस विषय जानिबा भैलेंसी बा भैलेंस सेल भैलेंस किपरि आसीताय भैलेंसी किपरि आसीताय भैलेंसी आमे किपरि बाहर करि परिबु से विषय चलतु एबे डिस्कशन करिबा। चलते वैलेंसी पर डिस्कशन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो अर्थात फ्रेंड्स जिते आमर ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन कंबाइन होची ना गोटे ऑक्सीजन सहित तापर सीना से O2 फॉर्म करुच्ची तो से कंबाइनिंग कैपेसिटी को आम वैलेंसी कही था। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी आम केमती पाइबा तो नॉर्मली जो आटम रो वैलेंसी बाहर करने को जो देथिबे जो एलिमेंट रो तो सही एलिमेंट्स रो आटम रो वैलेंस सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही से गुडी को आमे आमर सेठू आमे वैलेंसी जानी थाउ। तो आमर जो बाहर सेल बा आउटर मोस्ट सेल रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन थाए से गुडी को नॉर्मली आमर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती तो से तेणु वैलेंसी को आमे आउटर मोस्ट आटम रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि ता संख्या रो आमे जानि परिबा। जदि देखंतु अर्थात केमिकल रिएक्शन में कौन हुए नॉर्मली केमिकल रिएक्शन जिते हुए दुईटी एलिमेंट जिते केमिकल रिएक्शन करती तो आपण मानकर सबु बेले एलिमेंट्स गुडी को कौन इनोट गैस पोजीशन हासिल करने ट्राई करती अर्थात तांकर आउटर मोस्ट सेल रे 8टी इलेक्ट्रॉन पाइबा चेष्टा करती। तो धरंतु गोटे एलिमेंट रो आउटर मोस्ट सेल रे 5टी एलिमेंट्स अच्छी आ गोटे 5टी इलेक्ट्रॉन अच्छी आ गोटे एलिमेंट्स आसुची जहार की आउटर मोस्ट सेल रे 3टी अच्छी तो से तले कौन हम ना जार 3टी अच्छी सी डोनेट करदेव 3टी तो 3टी डोनेट करदे तार नेक्स्ट पर जो सेलटा रही तो सी तो आपण मानकर स्टेबल अच्छी ना तेज सीना आप नेक्स्ट सेल को गला तो एठी आपण मानकर या पाखे 5टी थिला ये स्टेबल थिलानी ताठू जो 3टी आणला तो एठी होची आपनकर फास्ट एलिमेंटा स्टेबल हो गला अगेन। तो यही टाइप रो रिएक्शन होते तो रिएक्शन रे सब बेले आपण मानकर मन रखिदिबो इलेक्ट्रॉन लूज करंती बा इलेक्ट्रॉन गेन करंती। तो आटम जते आटम नॉर्मली गोटे आटम गोटे 2टा बा 3टी इलेक्ट्रॉन द्वारा यार वैलेंस सेल जो होता है धर गोटे आटम रो वैलेंस सेल रे गोटे कि 2टा 3टा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो नॉर्मली तार वैलेंसी आम कौन कहबा 1 2 3 रेस्पेक्टिवली एमती कहि परिबा। तो गोटे आटम रो सेमती जदी वैलेंस सेल रे 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अच्छी आउटर मोस्ट सेल रे तो ताकू पुणी आपण मानकू ताकू जदी आपण मानकू सी जेतेबेले आमे आपण मानकू स्टेबल हबो नॉर्मली देखंतु आपण मानकर टोटल केतोटी रहिला 8टी हेले तो सी स्टेबिलिटी हासिल करदेव तो तेणु 7टी को लेकिन जीवा तेणु आमे फास्ट 3टी 1 2 3 जते 3टी पर्यंत इलेक्ट्रॉन अच्छी ना तार 3 नंबर आइदर 1 थिबो कि नहले 2 थिबो नहले कि 3 थिबो। गोटे सेकेंड मु फिगर करी आपण मन को देखौजी
तो आपण मानकु धरंतु एटा होची आपण मानकर सेंटर देन आपण मानकर एटा होची दुईटी अछि तो एठी होची जदी 1 2 3 तीनटी अछि तो फ्रेंड्स तीनटी अच्छी माने नॉर्मली से आउ पांचटी गेन करने पड़ो तो पांचटी तेणु से गेन करने को चाहिए ना ये तीनटी डोनेट करदे तो जदि ये तीनटी डोनेट करदे तो जदि गोटे अच्छी धरतु गोटे डोनेट करदेला तो 1 हो भैलेंसी दुईटी डोनेट करबो देन 2 हो भैलेंसी जदि तीनोटी डोनेट करिवो देन 3 हो भैलेंसी तो ये टाइप रो भैलेंसी हो फास्ट बाकी जदि आउ गोटे केस रे आपण माने देखिबे जदि ये 5 6 7 अच्छी धरतु ये फास्ट सेल रे छाड़ी दिंतु रहीगला देन 1 2 3 3 4 5 6 ये 6 अच्छी तो आउ केतोटी आउ दुईटी पाइले ताको हे जिवो ना तो स्टेबिलिटी हासिल कर दबो तो 2 हे जिवो तारो भैलेंसी जदि एठी आपण मानकर एठी 5टी थांता तबे आउ केते आउ 3टी पाई थांता जदि तबे हे जेथांता आपण मानकर स्टेबल तो 3 हबो तार भैलेंसी जदि 7टी हबो केते आउ गोटे हेले आपण मानकर हे जिवो आपण मानकर न्यूट्रल देन आपण मानकु 1 हे जिवो तार भैलेंसी तो आशा करुच्ची आपण मैंने बुझी पारिथिबे तो जदि आपण मानकर 1 2 3 एलिमेंट्स अछि वैलेंस सेल रे नॉर्मली 1 2 3 हिजबो तांको रेस्पेक्टिवली वैलेंसी हिजबो जदि 5 6 7 अछि पुणी रेस्पेक्टिवली 3 2 1 हेबो तांको वैलेंसी अर्थात आपण मानकर 8 से माने आउटरमोस्ट सेल टाकू कंप्लीट करिया पई ट्राई करिवे ओके देन नेक्स्ट होची गोटे आटम रो जदि 4टा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल रे थिबो तेबे तारो वैलेंसी सब मन रखिबे 4 एठी हम डिस्कस करले 1 2 3 5 6 7 करथिले तो 4 नंबर रही जेतला जतले 4 थिबो आउटर मोस्ट सेल रे तार वैलेंसी रही जिवो 4 ए गुडी को मन रखिबे नोट डाउन कर देबे जदि वैलेंस सेल रे 1 2 3 रही थिबो 1 2 3 हबो तारो माने वैलेंसी जदि 5 6 7 थिबे एठी उल्टा माइनस हबो 3 2 1 हबो वैलेंसी 3 2 1 रे वैलेंसी हबो जदि 4 रही थिबो देन 4 रहइबो आ जदि 8 रही थिबो वैलेंस सेल रे मन रखिबे तार 0 केने से न्यूट्रल हे गेला तो सी नॉर्मली आउ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करिवो नाही तो नॉर्मली आपण मन को देखंतु एटी हाइड्रोजन रो आपण मन को सिंबल देखि पारथबे H वैलेंसी 1 कोन पई हाइड्रोजन 1 ही अछि ना तो गोटे ही सेठी आउ अधिका नाही तो आयन रे आसे H+ लिखा हुए हेलियम रो He तापर वैलेंसी कौन 8टा सॉरी एटी 8 नहीं 2 अच्छी बाकी जेहेतु आउटर मोस्ट सेल 2 रे कंप्लीट फास्ट सेल रे 2 रहइबो 2 रे कंप्लीट तो वैलेंसी अगेन 0 हबो सेपरी लिथियम रो Li रो लिथियम रो पुणी 3टी अच्छी तो आउटर मोस्ट सेल रे केते लिथियम रो आपण मानकर एटॉमिक नंबर केते 3 अर्थात लिथियम रे आसी जिवो आपनकर फास्ट एठी दुईटा आसीबो आपण मानकर इलेक्ट्रॉन देन आ गोटे रहिला तो ये 1 है तो लिथियम रे केते हैला 1 है आपण मानकर 1 एटी पॉजिटिव रे अछि ना देखंतु एटी प्लस हैला Li+ आयन बेरिलियम भी सिंबल देन बेरिलियम रो सेमती आपण मानकर जदी बेरिलियम रो भी आपण माने मन रखिबे 1 रो 30 पर्यंत एटॉमिक नंबर मन रखिदेबे तो बेरिलियम रो वैलेंसी होबो 2 सेपरी बोरॉन रो बी वैलेंसी होबो 3 कार्बन रो सी वैलेंसी होबो 4 तापर नाइट्रोजन रो N वैलेंसी होबो 3 ऑक्सीजन रो O वैलेंसी होबो 2 फ्लोरीन रो F वैलेंसी होबो 1 नियॉन रो Ne अगेन निनोट गैस वैलेंसी तेणु हबो 0 सोडियम रो Na कौन थिला नाइट्रियम तो वैलेंसी कौन हबो 1 मैग्नीशियम रो केते Mg आपन को वैलेंसी केते हबो 2 एल्युमिनियम रो Al वैलेंसी हबो 3 तो फ्रेंड्स मन रखिबे फास्ट 30 टी एलिमेंट रो आपन मन को मन रखिबा पई पड़िबो आपण मानकर प्रथम रो मु कहि देथिली मॉलिक्यूलर मास मन रखिबे आ सॉरी एटॉमिक मास मन रखिबे एवं एटॉमिक नंबर मन रखिबे तो आपण मान को प्राय परवर्ती समय रे बहुत हेल्पफुल हेबो एबे तो एगुड़िक विषय आम वैलेंसी विषय डिटेल्स जानीगले सिंबल विषय जानीगले एबे चलंतु आम केमिकल इक्वेशन विषय जानिबा केमिकल इक्वेशन क्या कुआ जाए तो फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन का जिते भी केमिकल रिएक्शन थांती तो सबको आम गोटे केमिकल इक्वेशन माध्यम रे आम शो करि थाउ जेमति आम मानकर एठी आम कहि परिबा नै जे H+ आपण मानकर एठी H2+O हेले के कोन हुए H2O तो एटा को गोटे आम एटा को कौन करुचे आम गोटे ये जो रिएक्शन टा है गोटे इक्वेशन देखिए शो कले तो या आम गोटे इक्वेशन कहू बा समीकरण अर्थात रासायनिक समीकरण जदि आम केमिकल इक्वेशन ओडिया कहवा रासायनिक समीकरण अर्थात ये जो रासायनिक प्रक्रियाटा है तो आम जदि आम क्या कहवा तो वाटर केमती फॉर्म है तो गोटे रासायनिक प्रक्रिया है तो ताहाको आम लेखिकी क्या जनइबा तो केमती जनइबा आम गोटे समीकरण माध्यम जनइबा तो एटा होची आपण मानकर केमिकल इक्वेशन
ओके देन चलतु नेक्स्ट जीवा तो नॉर्मली कौन केमिकल रिएक्शन गोटे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन एटा होता है तो यहाँ को कहते आम केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन विषय आप सब जानीगले तो नेक्स्ट जीवा चलतु एबे आपण मानकर नॉर्मली केमिकल इक्वेशन विषय जानले आउ चाहतु केमिकल रिएक्शन जो रही है अगेन अच्छी तो केमिकल इक्वेशन माध्यम रिप्रेजेंट होता है तो ये कौन एलिमेंट जो सब सिंबल H2 H आउ O एलिमेंट सिंबल ना Hटा हूँ हाइड्रोजन ओटा ऑक्सीजन तो सिंबल यूज है तो ये हूँ एलिमेंट्स रो सिंबल फॉर्मूला रिएक्टेंट रो फॉर्मूला प्रोडक्ट बार फिजिकल स्टेट एगुड़ी सब मेंशन करा जाए देखिए गोटे गोटे केमिकल इक्वेशन आपंकर गैस लिखाई सॉलिड स्टेट लिखाई तो एगुड़ी प्रोडक्ट रो स्टेट कौ स्टेट रे प्रोडक्ट अच्छी तो एगुड़ी दर्शाई थाए तो नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सेटा भी दर्शाई थाए टेम्परेचर प्रेशर जदि किसी कैटालिस्ट यूज होती तो एगुड़ी सब लिखा होता है ऊपर लिखा होता है ना जे कैटालिस्टा यूज होती कैटालिस्ट आकार रे केमिकल रिएक्शन को स्पीड करबा आउरी अधिक स्पीड करबा पई तो एगुड़ी सब केमिकल इक्वेशन रे आपन मन को लिखा होता है तो केमिकल इक्वेशन रे केते टाइप्स अछि चलंतु देखिबा नॉर्मली केमिकल इक्वेशन दुई टाइप्स रो थाए गोटे वर्ड इक्वेशन गोटे सिंबल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन रे फ्रेंड्स वर्ड इक्वेशन का कहबा गोटे सेकंड चेंज करिबा हाँ फ्रेंड्स वर्ड इक्वेशन रे कौन रही है वर्ड इक्वेशन इज दैट इक्वेशन व्हिच लिंक्स टुगेदर द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल एन वर्ड इक्वेशन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिटेन तो फ्रेंड्स रिटेन केमती करा गला देखंतु एटी पूरा आपण माने सोडियम लिखि दिया गला वाटर लिखि दिया गला सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखि दिया सोडियम गैस बाहरिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम गैस का द्वारा सोडियम और वाटर रे रिएक्शन तो वर्ड इक्वेशन रे टोटल हम जानि पाले टोटल पूरा वर्ड रे जदि इक्वेशन टा लिखि दिया जाइछि तो गोटे वर्ड इक्वेशन ओके तो वर्ड इक्वेशन रे आपण मन को लिखला बेले आपण मन को एमती जो सिंबल यूज होते प्लस जो पॉजिटिव साइंस यूज हला ओके पॉजिटिव साइंस यूज है तो दुईटी आप प्रोडक्ट आउ प्रोडक्ट भितर जो रिएक्शन होता है पॉजिटिव साइंस देखा दिए एरो मार्क हिसाब से जो सॉरी जो माने रिएक्टेंट थाई जो माने रिएक्शन करता प्लस माध्यम दर्शा जाए एवं आपन जो प्रोडक्ट बाहरी थाई तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बाहरी थाई एरो मार्क हिसाब से आमको देखा जाए तो सिंबल एवे आसीगले एटा हमें वर्ड रिएक्शन तो वर्ड रिएक्शन प्राय फ्रेंड्स नॉर्मली एते यूज होई नथाय नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपन मानकर सिंबल रिएक्शन तो सिंबल रिएक्शन फ्रेंड्स अरे आपन मानकर सिंबल इक्वेशन सॉरी नॉट सिंबल रिएक्शन सिंबल इक्वेशन फ्रेंड्स गोटे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन थाई जोटा कि आपन मानकर सिंबल यूज होई थाय तो एलिमेंट्स मानको जे सब एलिमेंट्स माने इन्वॉल्व होइतंती रिएक्शन रे तांकर सिंबल यूज होइतै तो फार्मूला गोटे फार्मूला आकार रे यूज होइतै तो सिंबल रिएक्शन रे सिंबल एवं एलिमेंट्स मानकर फार्मूला गुडी को यूज होइतै तांको जगह रे लिखा होइतै तो नॉर्मली आपन मानकर जेमति मु कहितली H2O H2 + O = H2O तो देखो सिंबल यूज करी थोड़ी ना मु लिखी जे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एमति लिखी ना तो एमति लिखा हैनी देन आपण मानकर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जीवा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉरी फ्रेंड्स एबे आपण नॉर्मली इक्वेशन देखि देले केमिकल इक्वेशन दुई टाइप रो थाए तो फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन को पुणी ना आउ दुई प्रकार हिसाब रे हमें कहिताऊ फ्रेंड्स नॉर्मली तो गोटे कहते हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गोटे बैलेंस केमिकल इक्वेशन जेंति अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन रे नॉर्मली केते फ्रेंड्स नॉर्मली खाली लिखि दिया जाय थाए जे को माने पार्टिसिपेट करूछंती आउ कोन प्रोडक्ट बाहरुची तो एमानकर एटी कोन होय ना देखंतु आपण माने जदी जेतकी ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन आनिबे तो सही हिसाब रे नि आपण माने वाटर पाइबे ना आपण माने एमती नै जे आपण माने धरो 2 किलो ऑक्सीजन आनले ना 2 किलो हाइड्रोजन आनले किलो ऑक्सीजन आनले तो 3 किलो जेमती नॉर्मली एटा को एठु हम जो वाटर पाइबे तो सेठी तो 5-6 किलो 7 किलो 8 किलो वाटर पाइबे ना तो जेते बेले डायरेक्ट लिखि दिया थाय ना तो अनबैलेंस वे रे थाय तो सेठी रे ताको हमको बैलेंस करबा को पड़े कोनथि ना इक्वेशन टी को बैलेंस करबा को पड़िबो तो नॉर्मली एग्जांपल रे आपण माने देखि पारुथबे एठी देखंतु Mg + 2HCl = MgCl2H2O तो फ्रेंड्स एटा उटे नॉन बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन अछि तो ए अनबैलेंस इक्वेशन को हमें कोन आउ कोन कहिताउ स्केलेटन इक्वेशन मने रखिथिबे अनबैलेंस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन इक्वेशन देन आपण मानकर आसीबा में बैलेंस इक्वेशन
केमती केमिकल इक्वेशन को आम बालांस कर शिखा ए विषय जाना। तो फ्रेंड्स बालांस इक्वेशन में कौन हुए ना बोथ साइड रो जेते सब आपण रिएक्टेंट थाए एवं आपण मानकर जो तार रही है आपण मानकर प्रोडक्ट रही है तो सेगुडी को बालांस कर लिखा जाए जेपरि कि एठी आपण माने देखि पारथुबे बालांस इक्वेशन में मैग्नीशियम टा जो रिएक्ट कला आपण मानकर HCl सहित ताको आम एठी आम केमती लिखीचे तो आपण Mg2HCl इक्वल टू MgCl2H2 जदि एटा आपण माने देखिबे देखंतु एठी Mg रो गोटे आइटम अच्छी तो एठी भी गोटे आइटम अच्छी देखंतु एठी दुईटी हाइड्रोजन अच्छी तो एठी देखंतु H2 दुईटी ही हाइड्रोजन अच्छी आपण मानकर Cl देखो Cl2 Cl एठी पुनी 2HCl अच्छी ना तो एठी हाइड्रोजन भी दुई रहिला पुनी Cl रो भी दुई रहिला एठी Cl2 अच्छी ओके। तो एठी आपण मानकर देखंतु Mg एठी गोटे सेकंड हाँ एठी देखंतु Mg अच्छी आपनकर प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट रे आपनकर प्रोडक्ट रे भी से Mg ही रहउची देखंतु एठी 2H अच्छी 2HCl एठी आपण मानकु जदि प्रोडक्ट रे कोन आछि देखंतु Cl2 अच्छी आ H2 भी अच्छी ओके। तो बैलेंस ही गला देन पुनी आपण मानकर Mg कला 2HCl हाँ ओके। तो तेणु एठी आमे पूरा टोटल कोन कहि परिबा इक्वेशन को आमे गोटे बैलेंस इक्वेशन कहि परिबा। तो नॉर्मली केमिकल इक्वेशन को कौन बैलेंस करा जाय थाए तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आम कौन कही गोटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखिया करी था माने मास आपण माने जानिथिबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आम फिजिक्स रे जदि परवर्ती चैप्टर रे आम पढ़िबा डिटेल्स रे नॉर्मली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जते आम आपण माने जते रिएक्टेंट आनिथिबे तो सेही हिसाब रे ही प्रोडक्ट पाइबे आपण मानको एमथि नै जे रिएक्टेंट गोटे केजी थिबो आपण माने प्रोडक्ट पाइ जिवे 3-4 केजी एमथि हेबो नै। तो एटा आपण मानको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे आसी थाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कौन हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहूँ मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन रे भी मैटर को क्रिएट बा डिस्ट्रॉयड करा जाय परिबोनी गोटे फॉर्म रो आउटे फॉर्म को चेंजेस होबो खाली। तो फ्रेंड्स एटा होची आपण मानकर तेबे जानि गले एबे जे केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस आमे कोन पई रखि परिबा नै बैलेंस कोन पई करबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पई आमे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करबा को हमको पड़ी थाए। तो को स्टेप रे आमे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करि थाउ तो चलंतु देखिबा। प्रथम आम रिएक्टेंट को आमे कोन रखि थाउ लेफ्ट हैंड साइड रे रखि थाउ एवं प्रोडक्ट को आमे राइट हैंड साइड रे रखि थाउ। तो मान को सेपरेट केमति करा हैते गोटे एरो मार्क देई सेपरेट करा हैते। तो जेते आम इक्वेशन को देखा तो से रिएक्टेंट को गोटे जगह आमको लिखा पड़ो तार सिंबल सहित आ गोटे जगह केमिकल सॉरी सिंबल इक्वेशन सहित लिखापी पड़ो आ गोटे आपण मानकर प्रोडक्ट को मध्य लिखा पड़ो तापर यह इक्वेशन को टोटाल बैलेंस करिया पड़ो जमती कि आपण मानकर रिएक्टेंट जेते प्रोडक्ट रही से गुडी सेतिकी प्रोडक्ट आपण मानकर प्रोडक्ट रे भी रहिबो। तो फॉर्मूला को केमती बैलेंस करबा चलंतु एबे देखिबा। तो नॉर्मली एठी हमको हिट एंड ट्रायल मेथड रे ही हमको एठी बैलेंस करबा पड़िबो। हिट एंड ट्रायल मेथड रे ही नॉर्मली आपण मानकर एको बैलेंस करा जाय थाए। तो एमती किछि आपण मानकर किछि फार्मूला नाही जे आपण मानकू सिखि कि आपण माने यूज कर देबे। तो नॉर्मली स्टेप 1 रे धरंतु आपण माने इक्वेशन टी लिखिले नॉर्मली केमती लिखिबे अनबैलेंस इक्वेशन टा जहाँ भी थिबो आपण माने लिखिदेबे। अनबैलेंस इक्वेशन आपण लिखिदेले तो एठी तापरे स्टेप 2 रे आपण मानकू जदी एठी जेमती आपण माने देखंतु एठी मु करिछि एठी मु टेबल कर देछि आपनकर एफी देखंतु 1 अछि रिएक्टेंट रे 1 अछि। तो एठी देखंतु 1 अछि बाकी प्रोडक्ट रे केते अछि प्रोडक्ट रे देखंतु 3 आसी गला। तो एच देखंतु एच एठी आपण मानकर रिएक्टेंट रे अछि 2 अछि एच रिएक्टेंट रे 2 अछि अगेन प्रोडक्ट रे किंतु प्रोडक्ट रे केते अछि प्रोडक्ट रे H2 प्रोडक्ट रे एठी तणु एटा बैलेंस्ड हेकि अछि। तो ओ ऑक्सीजन ओ रे एठी केते अछि 1 अछि रिएक्टेंट रे प्रोडक्ट रे केते मिलि छि हमकु प्रोडक्ट रे 4 मिलि 4 अछि। तो प्रोडक्ट रे आपण मानकर गोटे हाँ प्रोडक्ट पटे देखो ऑक्सीजन अच्छी 4। तो जदि आम नॉर्मलाइज करने को जीवा आम पाखे अनबैलेंस कौन अच्छी Fe प्लस 4H2O आम प्रोडक्ट रे कौन रहा Fe3O4 प्लस H2। तो नॉर्मलाइज करने को जीवा देखो जदि आम ये 3 Fe रे 3 आम एड करदे ये 3 Fe3 अच्छी ना प्रथम रू 3 अच्छी तो ये आम 3 एड करदे Fe पाखे देन H2O
देठी आपण मानकर H2O एटी 4H2O जदि करबा चारोटी ऑक्सीजन एटम तो एटी ऑक्सीजन एटम एटी 4 अछि 4 एटी 4 हे जिवो हम पाखरे करेक्ट आसी गला तो एटी 4H2 हेले आपण मानकर H2 तो हम पाखरे अछि ना तो आम ये 4H2 कले 8 ही गला आम पाखे 8टा ऑक्सीजन ही गला तो ये आम H जगह पुणी सामने आम 4 ऐड करदे तो एबे आपण मानको देखंतु 3Fe एटी 3Fe अछि एटी Fe3 देखंतु सेम ही गला देन आपण मानकर 4H2 माने केते 8 एठी पुणी अगेन 8 एटी देखंतु सेम हैला देन एटी 4O4 सेम हैला देखंतु तो एटा को हम कहितो गोटे बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो एटा को हम बोथ साइड आपण मानकर इक्वल कर देले तो एठी हमें बैलेंस सो फर्दर जले हमें लिखिबा को जीवा ना तो एठी लिखि भी दबा जेमती ऐड कर दबा जेमती Fe आयरन सॉलिड तेनु आयरन टा S देखि H2O नॉर्मल H4H2O तो एठी 4H2 टा हम गैसियस स्टेट रे अछि तेनु गैस लिखि परबा Fe3O4 जेटा सॉलिड बाहरिला तेनु हमें सॉलिड लिखि परबा H2 पुणी H2 अछि हाइड्रोजन गोटे गैस तेनु गैस देखंतु एठी केमती हमें लिखि दिया आइछि S सॉलिड लिखा आइछि गैस लिखा आइछि सॉलिड लिखा आइछि अगेन पुणी गैस तो यही टाइप रो आमे केमिकल इक्वेशन केमती आमे जानि पकैले आपण माने गोटे सिंबल गोटे वर्ड इक्वेशन अगेन पुणी बैलेंस इक्वेशन कोन पई अनबैलेंस इक्वेशन आमे लिखि परिबा नै बैलेंस इक्वेशन करबा जानले वैलेंसी जानले आ आजिरो वीडियो रे आमे सिंबल भी जानले जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिथियो वीडियोटी को लाइक कर देबे वीडियोटी रे किछि सजेशन थिले कमेंट करिवे एवं आमो पई किछि आपण मानको सांग मानको सहित आमो वीडियोटी आपण मानको सांग मानको सहित आमो वीडियो को शेयर कर देबे एवं आउ केही भी जदि आपण माने जेटी प्रिपरेशन करथिबे आमो पई किछि सजेशन थिले तो सजेशन कमेंट सेक्शन लिखि जणाइबे आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।